हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टॉप गुरुकुल में। तो बताइए कैसे आप लोग ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, क्लास शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। आज लाए हैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, आज लगभग तीसरा दिन है सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 years at simple interest, then in how many years it will become 13 times। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में इसको समझाएंगे, ध्यान दीजिए। ए सर्टेन सम, कोई रकम, बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 years, यानी 3 वर्ष में कोई रकम 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर। देन तब इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 13 टाइम्स, तब कितने समय में या कितने वर्ष में ये 13 गुना हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत आसान तरीका है। इसको 100 मान लेंगे, प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे और 3 साल के बाद क्या होता है, ये 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना मतलब 500 हो जाता है। जितना प्रिंसिपल माना गया था उसका 5 गुना 500 रुपया हो गया। 100 माने थे, 5 गुना 500 रुपया हो गया 3 साल में। तो इसमें ब्याज कितना है, ब्याज 100 प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो 400 रुपया ब्याज हुआ। ठीक है, 400 रुपया ब्याज हो गया 3 साल में, यानी 3 साल का ब्याज हो गया 400 रुपया। अब आया 13 गुना, कितने साल में 13 गुना हो जाएगा। अब 13 गुना का मतलब 100 का 13 गुना, 13 टाइम्स 13 गुना, समझ 1300। इसमें भी प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे 100 रुपया तो कितना हो गया 1200 रुपया। इसमें ब्याज हो गया 1200 रुपया। हम देखिए बहुत आसान, 400 रुपया ब्याज होने में 3 साल लगता है, तो 1200 रुपया ब्याज होने में कितना टाइम लगेगा। 400 रुपया होने में 400 रुपया होने में 3 साल लगता है, तो 1200 रुपया होने में इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है 1200 रुपया। ठीक है, तो 3 का भी 3 गुना कितना हुआ, 3 का भी 3 गुना 9 वर्ष। आसान है, 9 वर्ष लगेगा, 9 ईयर। ऑप्शन नंबर सी में आंसर। ठीक है, 400 रुपया ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज बराबर बढ़ता है, इसलिए 3 वर्ष में 400 रुपया अगर ब्याज होता है तो 1200 रुपया ब्याज होने में, जब इसका 3 गुना 1200 रुपया होता है तो 3 साल का भी 3 गुना होगा, तो 9 वर्ष हो जाएगा। एक नियम भी इसका हो जाएगा, क्योंकि 400 रुपया ब्याज होने में लगता है कितना 3 वर्ष। 1 रुपया ब्याज होने में कितना लगता है 3/400 वर्ष। इसलिए 1200 रुपया ब्याज होने में लगता है 3/400 गुने 1200। 1 2 0 2 0 गया, 4 कम 4 4 तिया 12, 3 गुने 3 3 गुने 3 कितना हो गया 9 वर्ष, 9 ईयर 9 वर्ष। यहाँ भी 9 वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹6000
in 4 years, 6,000 in 4 years, and to rupees 6,750 in 7 years at the same rate percent PA of interest. The sum in rupees is. कोई रकम कहता है, यहाँ ये कहता है कोई रकम अमाउंट्स हो जाता है 6,000 4 वर्षों में, तो वही रकम 6,750 रुपया हो जाता है 7 वर्ष में एट द सेम रेट। रेट सेम है, रेट परसेंट सेम है ऑफ इंटरेस्ट। द सम इन रुपीज इज। तो सम कितना था ये पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन जब भी करेंगे सीधे क्या लिखेंगे, इसको 7 वर्ष और इतना रुपया और 4 वर्ष और इतना रुपया हो जाता है। तो पहले 7 लिखेंगे यहाँ और उसके बाद यहाँ 6,750 सीधे लिख देंगे। और यहाँ 4, ये 7 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, और 4 वर्ष में होता है कितना 6,000। 4 वर्ष में कोई रकम 4 वर्ष में 6,000 हुआ था, फिर 7 वर्ष में यानी 3 वर्ष के बाद कितना हो गया वो 6,750। अब इसको घटा देंगे सीधे, इसको दोनों को घटा देंगे। 7 से 4 गया तो 3 और यहाँ 750। अब 3 वर्ष तो 7 से घटा दिए 4 तो 3 वर्ष रहा। अब 3 वर्ष का ये ब्याज हुआ, क्योंकि ब्याज ही बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ब्याज ही बढ़ता है और बराबर मात्रा में ब्याज बढ़ता है। तो जो बढ़ा है 6,000 के बाद जो भी बढ़ा है वो ब्याज ही बढ़ा है और बराबर बढ़ा है। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ा है 750। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 750 को 3 से भागा देना हो। 3 कम 3, 3 25 75 यानी 1 0 यानी 250। 1 वर्ष का ब्याज हुआ 250 रुपया। तो 4 को ले लेते हैं, दोनों को लेने से ही होगा, तो 4 को ले लेते हैं, सीधा हो जाएगा। अब 4 वर्ष में कितना हुआ 1 वर्ष का, तो 4 वर्ष में 4 से गुना कर देंगे यह सीधे। तो 4 अढ़ैया 10 और 2 0, 4 अढ़ैया 10,100। ठीक है, तो ये 1,000 रुपया ब्याज हुआ। 1,000 रुपया जब ब्याज हुआ और एक क्या था मिश्र धन, तो मूलधन निकालना है, सम निकालना है। तो सम कितना होगा, सम बराबर एक प्रिंसिपल से क्या मिश्र धन से ब्याज को माइनस कर देंगे। 1,000 माइनस कर देंगे, यहाँ यहीं लिख देते हैं नीचे। अब घटा देंगे तो ये 5,000 कितना था 5,000 रुपया। क्या था सम था 5,000 रुपया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहुत आसान है, मन ही मन करने से हो जाएगा, ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 7 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में 6,000। तो 6,750 से 6,000 को घटा देंगे, अगर 7 से 4 को घटा देंगे तो 3 साल का ब्याज हो गया 750। 3 साल का 750, तो 3 से भागा देंगे तो 250 हो जाएगा। 1 वर्ष का तो 4 से गुना कर देंगे तो 1,000 हो गया। अब 6,000 से 1,000 कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज फाइंड per annum. Find the simple interest in rupees on rupees 15,000 at the same rate of simple interest for 8 years. समझ में, कोई रकम है और उसका क्या हो जाता है ऑन 8th ऑफ द ईयर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कोई रकम का 8 भाग का 1 भाग ऑन 8th हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स
इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट। नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स क्या होता है, रेट का हाफ हो जाता है, जो रेट होता है उसका आधा। परसेंटेज पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें, जो 15,000 है उसका क्या होगा, ब्याज क्या होगा, इंटरेस्ट 8 वर्ष में जो रेट होगा उस रेट में 15,000 का 8 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा वो निकालना है। तो जो ऑन अर्थ है क्या होगा, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट अगर ऑन अर्थ है तो ऐसी संख्या को एज्यूम करना है जो कि 8 से पूरा भाग लग जाए। तो इसे क्या करेंगे, 8 भी ले सकते हैं, 8 दूनी 16 भी ले सकते हैं, 8 का मल्टीपुल ले सकते हैं, 800 भी ले सकते हैं। उतना बड़ा में नहीं जाएंगे, 16 लेते हैं, ठीक है, 16 लेंगे। और 16 का ऑन अर्थ कितना हो गया, 2 रुपया क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा गया है देखिए, अब रेट निकालना है। रेट इक्वल टू ब्याज होता है और गुने 100, और जो क्या लेते हैं इसको मूलधन प्रिंसिपल 16। अब टाइम, यहाँ टाइम देखिए, ईयर्स क्या होता है, इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट, तो रेट का हाफ होता है, तो आर यहाँ लिख देंगे, रेट का हाफ मतलब बटे 2, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा यहाँ से 8 और ये 2 4 और ये 4 कम 4 4 25 100, ठीक है। अब रेट है और रेट इधर जाके, ये रेट है इधर जाके गुना हो जाएगा, तो रेट स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 25। आर स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो आर बराबर कितना हुआ, 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये 5% क्या है, रेट है। अब 5% रेट जब निकल गया तो 15,000 का ब्याज निकालना है 8 वर्ष का, तो इसका ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन 15,000 गुने समय 8 वर्ष, रेट 5% और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 8 40 और 60 कितना हो गया, इसको गुना करने के बाद 8 डटे 12 और 5 12 60, यानी 6,000 रुपया ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर को समझते हैं लोग। यहाँ बोलता है ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स रुपीज 59,200 in 6 years, 59,200 in 6 years and rupees 72,000 in 10 years if the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have become rupees 76,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी कैसा करना है, देखिए 2 बार है इसमें भी, इतना हो जाता है 6 वर्ष में और इतना हो जाता है 10 वर्ष में। फिर यहाँ जब 2% रेट को बढ़ा दिया जाता है तो कितना साल लगता है, 76,000 होने में, ठीक है। तो ये पहले क्या करेंगे, 10 लिख देंगे यहाँ और यहाँ 72,000 72,000, ठीक है। और नीचे क्या लिख देंगे, 6 वर्ष यहाँ और यहाँ 59,200, आप घटा देंगे
10 से 6 गया तो 4, और यहाँ 10 8, और यहाँ 11 से 9 गया तो 2, और ये 6 से 5 गया तो 1, यानी 4 वर्ष का ब्याज हो गया इतना। ठीक है, तब 1 वर्ष का ब्याज निकलना। पहले 1 वर्ष का ब्याज, इसको भागा कर देंगे, ये 1 वर्ष का ब्याज बटे 4, तो जो 6 लेंगे या 10 लेंगे, कुछ लेने से भी हो जाएगा, तो 10 लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अच्छा, यहीं 10 से गुना करते हैं, यहीं ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं, सॉरी 10 लिखना है। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, और 1 2 जीरो यहाँ। अब इसको गुना करेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, 32 और 3 जीरो, यानी 32,000 इसका ब्याज हो गया। ठीक है, 32,000 ब्याज हो गया। तो रेट क्या है, रेट निकालना है पहले। ठीक है, अब रेट निकालेंगे, रेट बराबर ब्याज गुने 100 और बटे, जब इसको लिए हैं तो मूलधन ये है, नहीं सॉरी, पहले 32,000 को यहाँ घटाना होगा। ठीक है, 32,000 घटा देंगे तो यहाँ 4,000 बचेगा, 32,000 को घटा देते हैं यहाँ, 72,000 से 32,000 तो ब्याज है, और ये अमाउंट है मिश्रधन, तो मिश्रधन से ब्याज को घटा देंगे, 40,000, 40,000 यहाँ, अरे 10, यहाँ 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो, यहाँ भी 5 जीरो है नीचे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32, यानी रेट कितना हो गया, 8% रेट हो गया। अब इसमें कहा गया है अगर 2% रेट को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया होता तो इतना होने में कितना साल लगता। अब 76,000 होगा तो ब्याज कितना होगा। ठीक है, 40 साल से 76,000 चला जाएगा तो ब्याज कितना होगा, 36,000 होगा। ठीक है, 76,000 से 40,000 को माइनस कर देंगे, ये 36,000 ब्याज। तब समय कितना लगेगा, समय यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, 2%, तो हो गया 10%। अब रेट हो गया 10%। ठीक है, रेट हो गया 10%, तो समय कितना लगेगा, टाइम, टाइम बराबर ब्याज 36,000 गुने 100 और बटे मूलधन 40,000 और रेट 10, यहाँ 3 जीरो और यहाँ 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 1 जीरो 5 जीरो, तो ऊपर 5 नीचे 5 कट गया। अब 4 एकम 4, 4 9 36, यानी टाइम कितना हो गया, 9 वर्ष, 9 ईयर्स। 9 ईयर्स ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। ये देखते हैं इसको, यहाँ क्या कहता है। यहाँ कहता है ए बोरोज ए सम ऑफ रुपीज फॉर 4 years at 5% simple interest. He lends it to B at 7% for 4 years at simple interest. What is his gain in rupees?
सर इसमें कुछ है क्या? हाँ, ये छूट गया है। ए बोरोज ए सम ऑफ रुपीज, ए सम ऑफ रुपीज, ए सम ऑफ रुपीज, ये छूट गया यहाँ 90,000, 90,000। नहीं सोच रहे थे कुछ छूटा हुआ है। 90,000 फॉर 4 years at 5% simple interest. He lends it to B at 7% for 4 years at simple interest. What is his gain? अब ना गेन होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 90,000, यानी ये उधार लेता है 90,000 फॉर 4 years, 4 वर्ष के लिए, एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या है इसका? 5% साधारण ब्याज पर। ठीक है। फिर क्या करता है वो? ही लेंड्स इट टू बी, और वो क्या करता है? बी को फिर उधार दे देता है। वो तो उधार लेता है, फिर बी को उधार देता है, और 7% से देता है, और 4 वर्ष के लिए ही देता है। लिया था 5% के हिसाब से, और देता है 7% के हिसाब से। ख्याल रखिएगा। सिंपल है। व्हाट इज हिज गेन? तो लिया था जब 5% से और देता है 7%, तो 2% का वो मुनाफा कमाता है। 2% का मुनाफा कमाता है 1 साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट का होगा? 4 दूनी 8%, यानी 8% का वो मुनाफा कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 90,000 का 8%, 90,000 का 8% उसका फायदा होगा। ठीक है, 90,000 का 8%, सीधे आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 9 72, और 2 जीरो यहाँ है। 7,200 रुपये उसका गेन है। रुपया, बस इतना काम करना है। 7,200 रुपये ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही आंसर है। ऐसा समझ में? कुछ नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। आज सीजीएल का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ये लेता है, उधार लेता है किसी से 90,000 रुपया 4 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से। ठीक है, तो उधर कुछ देखना भी नहीं है। और देता है, क्या करता है? देता है, उधार देता है बी को एट 7%, 7% के हिसाब से, और 4 वर्ष के लिए ही देता है। 4 वर्ष के लिए ही लिया था, 4 वर्ष के लिए ही देता है। तो लाभ कमाता है किसमें? 5% से लिया था और 7% से वो दे रहा है, यानी 2% सालाना वो मुनाफा कमाता है। 2% वार्षिक, तो 4 वर्ष में 4 दूनी 8% वो मुनाफा कमाता है। बस कम, इतना कम करना है। तो 90,000 तो लिया था, तो 90,000 का ही 8% निकाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7200, 7,200। आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर मिले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।